फटाक खबरें सिर्फ 30 सेकंड में डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, मैं हूं सचिन गौड़ और स्वागत है आपका हरियाणा तक में। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा महिला आयोग की नवनियुक्त चेयरपर्सन रेणु भाटिया जी। जानते हैं उनसे कि अब जो नया कार्यभार उन्हें मिला है, किस तरह से मुद्दों को वो रिजॉल्व करेंगी, क्या उनकी प्रायोरिटीज़ होंगी। मैम, स्वागत है आपका। शुक्रिया सचिन जी। मैम, बताइए कि किस तरह से, किन मुद्दों को आप पहले ध्यान में रखकर उन पर पहले काम करेंगे। महिलाओं की परेशानी का हर मुद्दा एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। किसी भी महिला को छोटी परेशानी हो या बड़ी परेशानी हो, उसको सॉल्व करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय ओम प्रकाश जी ने मुझे ये दायित्व दिया है। रेखा शर्मा हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा महिला आयोग की, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं कोशिश करूंगी कि उनके पद चिन्हों पर चलूं और किसी भी महिला को समस्या में ना आने दूं। तो कुछ स्पेसिफिक सोच के साथ अगर हम बात करें तो हम किसी भी महिला को कमज़ोर नहीं पड़ने देंगे, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। आप पहले भी मेंबर रही हैं महिला आयोग की, तो तब से और अब में क्या फ़र्क या क्या सीखा, अब फ़ायदा होगा। सचिन जी, मुझे लगता है कि फ़र्क सिर्फ पद का है। बाकी ऑफ कोर्स जब आप एक हायर अथॉरिटी बनते हैं तो आपके दायित्व भी बढ़ जाते हैं, आपके पास फैसिलिटीज़ भी बहुत आ जाती हैं। लेकिन मुझे लगता है अगर आप काम करने की दृष्टि से देखें तो आपका एक ही टारगेट है और एक ही विज़न होना चाहिए, बेटियों का सहयोग करना। वो सहयोग पहले भी हमेशा रहा है, एज अ मेंबर अब भी रहेगा। महिलाओं के खिलाफ लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। वर्क प्लेसेस में बहुत जगहों पर उनके साथ शोषण होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। इन चीज़ों से कैसे, इन मुद्दों से कैसे निपटें। लगभग 4 साल पहले विमेन कमीशन, नेशनल कमीशन ने ये एक बात निकाली थी, माननीय जो हमारी अध्यक्षा हैं वहाँ की, कि हर कंपनी में, हर कॉलेज में, हर स्कूल में एक ऐसी कमेटी फॉर्म की जानी चाहिए कि अगर वर्क प्लेस पर हैरेसमेंट होता है किसी भी टाइप का, फिज़िकल, मेंटल, टॉर्चर कुछ भी होता है, तो वो उस कमेटी को प्राइवेट कंप्लेन दे सकती है। उसमें उसका नाम सामने नहीं आता, केवल वो अपनी कंप्लेन लिखकर उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने उसके साथ कुछ गलत किया है कमेटी को दे सकती है। उस कमेटी का एक सर्टेन टाइम पीरियड हम फिक्स कर देंगे कि अगर आपके पास कंप्लेन आई है तो 30 डेज़ के अंदर, 20 डेज़ के अंदर पैचअप होता है, सॉल्व होती है। और पैचअप इन द पॉजिटिव सेंस, डरा धमका के नहीं। जो भी हल हो सकता है वो आप करें। यदि वो महिला सेटिस्फाइड है विद दैट इफ़ेक्ट, हम लोग उससे लिखित में ले लेते हैं, उससे बात करते हैं, उसकी बात पूरी तरह से सेटिस्फाई होती है वो, तो हम इसको पॉजिटिव मानते हैं। यदि नहीं तो वो कंप्लेन हमारे पास भी महिला दे सकती है कि इस कमेटी ने ढिलाई करी है, तो हम लोग उस तरह का एक्शन लेते हैं। फिर ये बात हुई महिलाओं के खिलाफ अपराध की, बात कर रहे हैं वर्क प्लेसेस पे वर्क कल्चर की। जैसे एक नियम है कि महिलाओं को मैटरनिटी 6 महीने की लीव दी जाती है, या जहाँ 50 से ज़्यादा का स्टाफ है वहाँ क्रच होना चाहिए अगर किसी महिला के पास कोई छोटा बच्चा है तो। जी, तो उस तरह की चीज़ें अभी भी, क्योंकि फरीदाबाद या फिर हरियाणा में उस तरह की बड़ी इंडस्ट्री आ रही है, बड़े मतलब कंपनीज आ रही हैं, लेकिन अभी वो वर्क कल्चर अभी नहीं है। इनके ऊपर बहुत सारा वर्कआउट करना बाकी भी है और हम करेंगे भी, क्योंकि जहाँ जहाँ हम देखते हैं लेबर तबका होता है वहाँ की बच्चियों के साथ कई बार अन्याय हो जाता है। 2-4 केसेस इस तरह के आए भी हैं। जहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पर सरकार से ये पूरा सहयोग लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को जब मैं धन्यवाद करने गई, मिलने गई, तो 2-3 बातें मैंने रखी उनके सामने। एक, हम जो है इस तरह की जो शिकायतें हमें आती हैं, पुलिस का वो सहयोग हम लेंगे जिसमें पूरे सीनियर ऑफिसर्स ने भी हमारा सपोर्ट करने का निर्णय लिया है, प्रॉमिस किया है। उसमें हम मुख्यमंत्री जी से वो सारा सहयोग लेंगे कि इंडस्ट्री को एक ऑर्डर पास किया जाए इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के द्वारा, कि इस तरह से जहाँ पर महिलाएं काम करती हैं आप उनके प्रोटोकॉल का, उनकी सुविधाओं का, उनके मैटरनिटी लीव्स का, सारी चीज़ को फॉलो करें वो। इसके अतिरिक्त जो गवर्नमेंट एरियाज़ हैं वहाँ पर भी इन चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं। मैं एक छोटा सा केस आपको बताऊंगी इसी से संबंधित। कहीं पर इस तरह से सरकारी ऑफिस में महिला थी, उसके साथ वो लीव वाले, उस पर कुछ डिस्प्यूट रहता था हमेशा। उसने हमारे को साइलेंटली कंप्लेन की थी, एज अ मेंबर मैंने इसे सॉल्व किया। उसने हमें सारा कुछ बताया, तो उसने जो चीज़ें हमें बताई उसमें से कुछ ठीक कुछ गलत, ये सारी
क्लियर आउट करने के बाद हमने उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं उन सभी इंडस्ट्री वालों को, उन सभी हॉस्पिटल्स वालों को, उन सभी स्कूल ऑफिशियल्स को भी कहना चाहूँगी कि आपके पास महिलाएं काम करने आती हैं, उनकी इज़्ज़त करें, उनकी कद्र करें। कहीं पर भी अगर आप महिला के साथ डिसरिस्पेक्ट करते हैं उनके और रूल्स को डिसफॉलो करते हैं, वी विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शंस। साइबर अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ भी बढ़ रहे हैं, बहुत सारे मामलों में महिलाओं को मालूम भी नहीं होता, तो इस बारे में कैसे अवेयर करेंगी और उन्हें सबसे अगर कभी पता भी लग जाता है तो वो कहाँ किस तरह से उसे डील करें? पिछले 3.5 वर्षों का एक मेंबर के नाते जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, साइबर क्राइम को लेकर भी हमने बहुत सारी स्टडी की। राष्ट्रीय महिला आयोग ने सभी कमीशंस के साथ और इवन इंडिविजुअली भी स्टेट्स में साइबर एक्सपर्ट्स को बुला के हमें भी ट्रेन किया और बहुत से लोगों को हमने उसके बारे में बताया भी, और आगे भी हम इसको रेगुलरली फॉलो करेंगे, क्योंकि इस 1.5-2 साल के टेन्योर में जिसमें कोरोना का ये लॉकडाउन था, इसमें साइबर क्राइम की रिपोर्ट ज़्यादा आई हैं, क्योंकि सब छोटे से छोटे बच्चे के हाथ में भी एक जो है मोबाइल था, तो कहीं यूज़ हुआ जहाँ होना चाहिए था, लेकिन मिसयूज़ भी हुआ। तो बेटियाँ कई जगह पर नुकसान में आई, प्रॉब्लम में फंसी, उनको हमें समझाना है, निकालना है बाहर और उनको एजुकेट करना है। तो डीजी मिस्टर अग्रवाल के साथ, सीआईडी आलोक मित्तल जी के साथ, अश्विंदर चावला जी के साथ, सबके साथ बैठक करके सेकेंड डे ही हमने ये रिक्वेस्ट की कि आप हमको इन चीज़ों के लिए सबसे पहले प्रोटेक्टिव एक्शंस दें, क्योंकि मुझे लगता है अगर ये चीज़ें प्रोटेक्ट होंगी, इनिशियल स्टेज पे हम पकड़ लेंगे तो शायद क्राइम रुकेगा। अभी मुंबई पुलिस ने हरियाणा से 3 लोगों को बुलिंग और क्लब हाउस चैट जो थी उसमें गिरफ्तार किया। किस तरह की बात कहेंगे कि किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ जो महिलाओं के खिलाफ अश्लील टिप्पणी करते हैं या उनका मजाक उड़ाने, एक धर्म को लेकर भी है? बिल्कुल, ये बहुत हल्की बात है और इस तरह की बात आगे दोबारा ना हो, इसको यहीं रोकने का प्रयास करेंगे। जिन लोगों ने ये किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, पूरा डिटेल्ड उसका आ जाए रिपोर्ट। हालांकि मुंबई पुलिस कर रही है। हाँ, मुंबई पुलिस कर रही है, लेकिन हरियाणा से रिलेटेड है तो हम अपने यहाँ कोई दाग नहीं लगने देना चाहते, चाहे वो यहाँ से निकली हो वो शिकायत, चाहे यहाँ आकर रुकी हो। महिलाओं के आयोग से हैं आप, बहुत बार होता है कि महिलाएं भी गलत शिकायत देती हैं अपने ससुराल वालों के खिलाफ, हस्बैंड के खिलाफ या बाकी, तो उस तरह के उन मामलों में क्या फेयर कार्रवाई होगी या क्या उन्हें मैसेज देना चाहेंगे जो फेक कंप्लेंट्स हैं? देखिए, ये तो हमने 3-4 साल पहले ही कहा था, जब महिला थाने बने थे तो माननीय मनोहर लाल जी का एक प्रयास था कि महिला थाने बनेंगे तो हर महिला अपनी बात वहाँ आकर रखेगी। वो इसलिए था कि महिलाएं पहले थानों पर जा नहीं पाती थी, अपनी बात रख नहीं पाती थी, लेकिन जब महिला थाने बने तो महिलाओं ने अपनी बात रखनी शुरू की। बिल्कुल, बहुत लोगों ने हमें ऐसा भी घेरने का प्रयास किया कि देखा अब अपराध बढ़ गया, ये सरकार आई अपराध बढ़ा। अरे, अपराध नहीं बढ़ा, महिलाओं में जागरूकता आई, उनमें हिम्मत आई। उनको माननीय मनोहर लाल जी की सरकार ने हिम्मत दी कि अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप बोल सकती हैं, आपके पास एक प्लेटफॉर्म है। तो इसलिए हम प्रयास करेंगे कि उन स्थानों पर भी हम और ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस करें और ज़्यादा चेकआउट करें। सभी SHOs के साथ मेरी मीटिंग होगी, पूरे 23 महिला थानों की प्लस जो 7 सब थाने हैं, इन सब की मीटिंग मेरे साथ होगी और ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन जाएंगी। चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सचिन। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा महिला आयोग की चेयरमैन, जो साफ तौर पर कह रही थी कि न केवल महिलाओं के खिलाफ अपराध में कार्रवाई की जाएगी, बल्कि जो जहां महिलाएं काम करती हैं, वर्क प्लेसेस हैं, उन्हें और बेहतर और जो डिस्क्रिमिनेशन फ्री बनाया जाएगा। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गौड़।